मेट्रो सिटी में मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। रुक करेंगे खबरों की ओर। उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान इस दौरान सामने आया। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सीएम मनोहर लाल ने दोनों ही राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ रहने की बात करी है। पंजाब और हरियाणा दोनों का चंडीगढ़ पर हक है। सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि पंजाब के एक तरफा प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं है। पंजाब से कई मुद्दों पर बात करेंगे, वही SYL के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल का पंजाब को लेकर बड़ा बयान आया है सामने। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। SYL के मुद्दे पर और कई तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी चंडीगढ़ रहेगी। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां SYL के मुद्दे पर भी चर्चा करने की सीएम ने बात कही है। वहीं पंजाब और हरियाणा दोनों ही चंडीगढ़ की राजधानी रहेगी। वहीं इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पंजाब को लेकर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। पंजाब और हरियाणा दोनों का चंडीगढ़ पर हक है। पंजाब के एक तरफा प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं। पंजाब से कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सीएम मनोहर लाल का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम मनोहर का पंजाब को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब के एक तरफा प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, वहीं साथ ही कई मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ को दोनों स्टेट्स की राजधानी के रूप में रखा गया था और 60-40 का जो रेशो है उसमें सारा हमारा एम्प्लॉइज का, बिल्डिंग्स का, ये सब उस समय से चल रहा है। आज भी वही है। इस प्रकार से एक तरफा रेजोल्यूशन पास करने का उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है कि सरकार इस विषय को टेकअप करे। तो ऐसा रेजोल्यूशन रिकमेंड करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये केवल पंजाब का विषय नहीं है, ये हरियाणा का भी विषय है। इवन थोड़ा शेयर हिमाचल के लोग भी मांगते हैं। 7.19% शेयर हिमाचल का भी कोर्ट ने एक बार एक आदेश दिया था। हालांकि 7.19 है, इसलिए बहुत आग्रह उनका नहीं था, लेकिन फिर भी तीनों स्टेट्स की इसमें हिस्सेदारी है। हिमाचल ने अपनी राजधानी शिमला बनाई है, लेकिन हरियाणा और पंजाब की राजधानी दोनों की चंडीगढ़ है और दोनों की रहेगी। कोई समझौते का कोई विषय आएगा तो केवल एक चंडीगढ़ नहीं है, इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं और SYL भी है, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया भी है। तो ये सारे विषय जब एक साथ बैठ करके कभी को करने की बात आएगी तब तो कोई विषय आगे बढ़ता है, अन्यथा वन साइडेड रेजोल्यूशन का कोई अर्थ नहीं है। चलिए आगे रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। वहीं पीएम ने छात्रों को गुरु मंत्र दिया और साथ ही छात्रों के बनाए मॉडल के बारे में जानकारी ली। वहीं इसी कड़ी में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से सीएम मनोहर लाल भी जुड़े। बता दें आपको कि सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद है। साथ ही सीएम ने छात्रों के साथ बैठकर पूरा कार्यक्रम देखा। गुरुग्राम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि सीएम मनोहर लाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं गुरुग्राम के स्कूल में बैठकर पूरा कार्यक्रम देखा। वहीं साथ ही छात्र के साथ सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। पीएम ने छात्रों को गुरु मंत्र दिया और साथ ही छात्रों के बनाए मॉडल के बारे में जानकारी दी।
बता दें आपको, गुरुग्राम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं साथ ही गुरुग्राम के स्कूल में बैठकर सीएम मनोहर लाल ने छात्रों के साथ कार्यक्रम को देखा। वहीं बता दें आपको कि पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम का दौरा किया। वहीं उन्होंने हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के अंडरपास और फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। साथ ही सेक्टर 111, 115 में जल आपूर्ति वितरण प्रणाली, सिग्नेचर टावर और इफ्को चौक के फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि गुरुग्राम के विकास में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं, जिससे हुडा सिटी सेंटर की परियोजनाओं से जाम से मुक्ति मिलेगी। वहीं गुरुग्राम एक शहर नहीं बल्कि हरियाणा को दुनिया से जोड़ने का सेतु है। हमें आने वाले वक्त के हिसाब से गुरुग्राम तैयार करना है और गुरुग्राम को स्मार्ट नहीं, स्मार्टनेस्ट सिटी बनाना हमारा लक्ष्य है। साथ ही सीएम ने बताया कि राव विजेंद्र सिंह अत्याधुनिक खेल परिसर भी जल्द ही गुरुग्राम के वजीराबाद में 11 एकड़ में 212 करोड़ की लागत से बनेगा। हम सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर गुरुग्राम का विकास करेंगे। इस मौके पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा, बता दें आपको कि इस बीच सीएम मनोहर लाल ने अंडरपास फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में 134A समाप्त करने के बाद कहा कि किसी को भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 134A के तहत मौजूदा समय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो पढ़ते रहे, उनका सारा खर्च सरकार संभालेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गरीब परिवार के बच्चों को और भी अधिक लाभ मिलेगा। पहले 134A के तहत 10% गरीब परिवार के बच्चों को लाभ मिलता था, लेकिन अब 25% बच्चों को लाभ मिलेगा। वो राशि भी हमने बढ़ा दी। जहां हम 300 रुपए दे रहे थे वो हमने 500 रुपए कर दी। जहां 500 रुपए कर रहे थे वहां हमने 700 कर दी। जहां 700 में दे रहे थे वो 900 रुपए हमने कर दी। उनकी एजुकेशन इसी प्रकार से जारी रहेगी। और जो हमने आरटी हमने शुरू की है तो उसमें गरीब व्यक्ति को और ज्यादा लाभ होगा। जहां हम अभी तक 134A के तहत हम केवल 10% बच्चों का एडमिशन करा सकते थे, तो इस नियम के तहत हम 25% बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। और इसमें दूसरा लाभ हमें एक और भी रहेगा कि इसमें केंद्र सरकार की भी मदद उसमें मिलती है। जो राशि खर्च होती है उसमें 60% केंद्र देता है और 40% स्टेट देता है। तो जो राशि हम खर्च करते हैं उतनी राशि खर्च करके, लगभग उतनी राशि खर्च करके हम 25% बच्चों को एजुकेशन देने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ इससे सबको लाभ है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार से होते हैं जो इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा जिन्होंने बयानबाजी की, खासकर कांग्रेस की अध्यक्षा ने भी बयानबाजी की है कि हमने ये गरीब के खिलाफ की है, तो 2007 में ये नियम जो लेके आए थे तो कांग्रेस लेके आई थी। तो मुझे ये तो बता दो कि एडमिशन कितने किए थे? सिंगल एक एडमिशन भी नहीं किया। 2007 से नियम तो बन गया लेकिन किया नहीं। 2013 में नियम में सुधार तो किया कि भाई सुधार तो क्या करना था, वो जो 25% था उसको घटा के 10% किया। एडमिशन तब भी एक भी नहीं एडमिशन हुआ। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो 2016 में पहला एडमिशन 134A के तहत जो किया हमने, वो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसने किया, हमने किया उसका। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर फरीदाबाद पहुंचे, जहां उनके साथ तिंगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश नागर भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बडोदरी गांव में राजकीय उच्च विद्यालय अपग्रेड कर संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि 134A भंग करने का फैसला उच्चतम न्यायालय का है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। राजेश नागर भाई, पर जिनका नाम जैसे मुझे दिया मैं बोल रहा हूँ, कृपया करके मन से अभिभूत होकर और उनका नेपाल पहलवान अदब
केरा चमीला जी। आज के दिन जो हमारी शिक्षा आदि का हमने नंबर किया हमारे हमारे एमएलए राजेश नागर भाई तो जिनका नाम जैसे मुझे दिया मैं बोल रहा हूँ, कृपया करके मन से अभिभूत होकर और उनका नेपाल पहलवान अदब केरा चमीला जी। देखिए, पंजाब सरकार ने केवल कहा है, हमने कानून बना दिया। पंजाब तो शुरू लग रहा है, हमने कानून बना दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 5% से ज्यादा फीस बढ़ा ही नहीं सकता। हमने कानून बना दिया, पंजाब ने शुरू भी नहीं किया अभी। देखिए, उसमें हर चीज के लिए टाइम लगता है। जहां तक फीस की बात है उसके लिए हमने कानून बना दिया, जहां तक वर्दी की बात है उसके लिए हमने कर दिया कि 5 साल तक आप वर्दी को चेंज नहीं कर सकते। जहां तक बुक्स की बात है उसके के बारे में भी हम फैसला लेकर आए। ये जो हमारा बडौली गांव का स्कूल है, ये अंग्रेजों के टाइम का 100 साल पुराना स्कूल है। इसके लिए हमने एक मांग रखी थी मंत्री जी से, इसको अपग्रेड कर दिया जाए 12th तक, पहले 10th तक था। मंत्री जी ने ये मांग मान ली हमारी, और उस तरह से कई स्कूल, हमारे तिगांव का स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया, हमारे घरौड़ा के स्कूल को अपग्रेड किया, हमारे तिगांव के कॉलेज में 2 नए कोर्सेज ऐड कराए, तिगांव का कॉलेज को नया नाम जो हमारा पुराना था सही से हमारा दोबारा से दिया। एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पंजाब विधानसभा में स्पेशल सेशन लाकर चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का जो रिजोल्यूशन पास किया है, इससे वो बेहद नाराज है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि SYL के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल को प्रधानमंत्री से बातचीत करनी चाहिए। विधायक अभय सिंह पंजाब की असेंबली ने कोई स्पेशल सेशन बुलाया और सेशन बुला करके जो उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया कि चंडीगढ़ जो पंजाब को दिया जाए। पंजाब के अंदर जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो इस किस्म के फैसले लेती रही है। हरियाणा को वैसे तो छोटा भाई कहते हैं और हरियाणा के हितों के खिलाफ असेंबली में सारे के सारे लोग जो छोटा भाई कहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, वो फिर हरियाणा के साथ विश्वासघात करते हैं। हिसार में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें आपके बड़े नेताओं ने शिरकत की। इस मीटिंग में कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर संगठन मंत्री शिवराण ने कहा कि हम लड़ाई केजरीवाल की विचारधारा पर चलकर आम आदमी के हित के लिए लड़ेंगे। आज शहर और गांव का आम आदमी पार्टी से क्रांति रूप में जुड़ रहा है। तो वहीं अध्यक्ष लक्ष्य गर्ग ने बताया कि जोन में ज्वाइनिंग के लिए मेगा ड्राइव चलाकर बम्पर ज्वाइनिंग होगी। करा देता हूँ। एडवोकेट संजय बुरा, जिला प्रधान आम आदमी पार्टी हिसार, और कविता सिंह जी हैं। अभी इनको हिसार जिले के जो महिला नया कुछ नहीं करेंगे। जो दिल्ली के अंदर काम किया है, जो दिल्ली मॉडल है, उस मॉडल को हम रिपीट हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर करेंगे। पंजाब के अंदर भी लगातार फैसले हैं, वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और उनकी पूरी टीम नए नए फैसले ले रही है जो जनता के हक के हैं। जिस तरीके से 35,000 नौकरियां पक्की करी गई है, 25,000 नौकरियां नई पैदा की गई है, किसानों को मुआवजा दिया गया है, और इस तरीके के नए नए फैसले वहाँ पे भी किए जा रहे हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के जो मुख्य मुद्दे हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी काम कर रही है।
ये 15 दिन का टाइम है अभी, क्योंकि अभी फसलों का सीजन आएगा और हमारा जो हरियाणा प्रांत है वो किसान के ऊपर काफ़ी सारा निर्भर है, किसानी पे। तो 15 दिन के दौरान जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो अपना काम करें। उन्होंने लाइनअप कर लिया पूरे प्रोग्राम। विधायक साहबों की ड्यूटी लगी है, दिल्ली और पंजाब के विधायक हमारे यहाँ पे इस ड्राइव के अंदर काम करेंगे और एक बड़ी ज्वाइनिंग होगी, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया, लक्ष्य जी ने, कि हजारों की संख्या में। बल्कि मैं तो ये बोल सकता हूँ क्योंकि मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूँ, वहाँ पे अभी ऐसा माहौल हो रखा है कि गांव के गांव एक साथ होकर के नंबरदार और सरपंच की अगुवाई में एक फ्लड सी आ रखी है कि वो लोग कंटिन्यू प्रोग्राम प्रेशर कर रहे हैं कि आओ हमारी ज्वाइनिंग करो। आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक मौका मिला है मुझे, क्योंकि जहाँ पर आप पार्टी की बात होती है, आम आदमी की पार्टी की बात होती है, तो एक ईमानदारी का एक हमारे पास ब्रांड सा क्रिएट हो जाता है माइंड के अंदर कि ईमानदारी है वहाँ पर। जहाँ पर ईमानदारी होगी वहाँ पर भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाता है, सीधी सी बात है। और जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, मैं पहले से भी ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी लड़कियों को, मैं कॉलेज से जुड़ी, यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पर लड़कियों को अपलिफ्ट करने का काम किया है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं उनको इस प्लान के साथ, इस जो हमारा जो यहाँ पर प्लान बना हुआ है, इसके साथ हम जोड़ते हैं, पार्टी के साथ जोड़ते हैं, महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो ऑलरेडी हमारा जो राष्ट्र है वो ऑलरेडी सशक्त हो जाएगा। वहीं बहादुरगढ़ में भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। पहले दिन बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में 2 किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे। हालांकि ऑनलाइन गेट पास नहीं कटने के कारण किसानों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अधिकारियों ने तुरंत किसानों के मैनुअल पास काटकर गेहूं की फसल खरीदी। बहादुरगढ़ में इस बार फूड एंड सप्लाई और वेयरहाउस गेहूं की खरीद कर रहे हैं। हालांकि पुराने गेहूं का रेट अभी भी मंडी में 2100 रुपए प्रति क्विंटल है। गेहूं की फसल खरीद होते ही आढ़तियों का दर्द भी सामने झलका। तो किसान अपना गेहूं लेके आए हैं गांव भराई से, तो हम उनका गेट पास काटे थे, तो गेट पास में कुछ त्रुटि आई है। उसके बारे में हेडक्वार्टर बात की गई है, वो कह रहे थे 1-1.5 घंटे में सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि वो सॉल्यूशन भी नहीं होता है तो हम इसका मैनुअल गेट पास काट देंगे और आढ़ती अपने उसमें ले लेगा इसको। रही व्यवस्थाओं से बात, तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। पानी के लिए 2 प्याऊ लगी हुई हैं, लाइटों की व्यवस्था है और बारदाना जिसमें गेहूँ भरा जाता है वो परचेज एजेंसी को देना होता है, वो भी भरपूर मात्रा में यहाँ पे। मंडियों में गेहूं की फसल की खरीदी शुरू हो चुकी है। झज्जर अनाज मंडी में भी लगभग 300 क्विंटल गेहूं पहुंचा, लेकिन गेहूं में नमी होने के कारण वो बिक नहीं पाया। वहीं आढ़तियों ने मंडियों में सुविधाओं की कमी बताई। बता दें आपको कि सरकार के नियम अनुसार गेहूं की नमी 12% से कम होनी चाहिए, जो फिलहाल 17 से 18% में चल रही है। किसानों का कहना है कि सरकार ने गेहूं का रेट 2015 रुपए प्रति क्विंटल रखा है, जबकि प्राइवेट आढ़ती इस भाव से ज्यादा भाव देने को तैयार है। आज गेहूं की 1 अप्रैल से सरकार के आंकड़ों के अनुसार खरीद शुरू होनी थी। हमारी मंडी के अंदर कम से कम 300 क्विंटल गेहूं आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एजेंसी नहीं आई है खरीदने के लिए। कम से कम 200 क्विंटल गेहूँ मेरी फड़ पड़ गई है, लेकिन सरकारी एजेंसी अभी तक नहीं आई है गेहूँ को चेक करने के लिए। जैसे सिरसों है वो प्राइवेट खरीद हो रही है, सरसों की प्राइवेट खरीद चल रही है। हरियाणा सरकार ने भले ही प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की फसल खरीदने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अभी तक पलवल में सरकार के आदेशों का पालन होता दिखाई नहीं दिया है। गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसान बेहद ही मायूस हो गए हैं। किसानों का कहना है कि आज 1 अप्रैल के दिन प्रशासन ने हमें मूर्ख बनाया है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है, पर सरकार ने बोल दिया है खरीद करेंगे, पर अभी तो कोई आड़ती वगैरह कोई नहीं खरीद रहा है। गेहूँ सब किसानों का यहीं नहीं पड़ा है। मौसम भी खराब हो सकता है, कोई
अनाज खराब होने की स्थिति होती है। कुछ किसान ऐसे होते हैं कि नाराज़ हो जाते हैं तो अपने गेहूं को रेट सही नहीं मिलने पर वापसी भी ले जाते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने जो वर्कर होते हैं उनको उनकी ड्यूटी भी लगानी चाहिए। और मंडी में एक समस्या हो रहा है, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या होती है, पानी भर जाता है तो किसान का गेहूँ भी बीच जाता है। 1 अप्रैल यानी आज से सरकार ने गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। बता दें आपको कि लेकिन अपने पहले ही दिन जिला हिसार में गेहूं की आवक नहीं हो पाई। वहीं हरियाणा के अनेक अनाज मंडियों में बड़ी मंडी उकलाना अनाज मंडी जो 67 एकड़ में है, वहां किसी भी तरह की व्यवस्था और कोई साफ सफाई नहीं है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने लिया। तो मजदूरों ने भी अनियमितताओं के आरोप लगाए। आइए आपको सुनवाते हैं। एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है, जिसको लेकर के आज उकलाना मंडी जो जिला हिसार में एक बहुत बड़ी मंडी मानी जा रही है। 67 एकड़ में इस मंडी की दुकानें हैं, इसका जो है आंगन है, लेकिन इसमें सफाई व्यवस्था के नाम पर अगर आपको दिखाएं तो कोई ज्यादा काम यहाँ पर मंडी प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। आज मौके पर पहुंच करके हमने देखा कि किस प्रकार से जगह जगह पर हॉल टूटे पड़े हैं। अगर सार्वजनिक शौचालय की बात की जाए तो उसकी भी हालात खस्ता है। अगर पानी की टंकियों की बात की जाए तो इसके ऊपर लिखा हुआ है टंकी की सफाई जो है वो 1/9/2021 को हुई थी। एक इसकी 20 जो है चल रही है, एक में पानी नहीं आ रहा। हमारे साथ बहुत सारे मजदूर यहाँ पर हैं, तो हम उनसे बात भी कर लेते हैं। किस तरह की दिक्कतें आज यहाँ पर है? दिक्कतें क्या क्या है? दिक्कत यही है कि बाथरूम 6 बजे 7 बजे शाम को बंद कर देता है और 9 बजे 8 बजे बंद खोलता है वो। एक तो रात को बाथरूम नहीं यूज कर सकते। हाँ जी, बहुत परेशानी होता है हम लोग। और साफ सफाई कितनी है उसमें? साफ सफाई तो टूटी भी देख लो कैसे चलता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। जितने में पानी एक बोतल भरता है इतने में हम लोग का काम मजदूरी काम रुकता है इतना जी। पानी और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? और क्या क्या दिक्कत बताइए जी। यही दिक्कत है जी, बस ये एक तो शौचालय है जो ये सफाई होनी चाहिए, और जो पानी की व्यवस्था वो होनी चाहिए जी। मजदूर के लिए तो पानी, मजदूर क्या है तो सभी के लिए पानी तो होता ही है। बिल्कुल हाँ, ये तो बहुत खास होता, पानी बगैर तो कुछ है ही नहीं। तो पानी की समस्या है, और जैसे शौचालय में है गंद मचा पड़ा रहा है तो उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। भी पानी की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। अब आपके सामने देखो, एक टूटी चल रही है, एक नहीं चल रही है। अब एक टूटी में क्या होगा, एक टूटी में और पानी भी थोड़ा थोड़ा आता है इसमें। देखिए काफी सारी समस्याएं उकलाना मंडी जिला हिसार की ये बहुत बड़ी मंडी है, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर नजर आ रही है। प्रशासन दावे कर रहा है कि हमने यहाँ पर 6 वाटर कूलर लगा दिए, लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं बॉक्स, उसके अंदर कोई वाटर कूलर नहीं है। सिर्फ 6 वाटर कूलर 67 एकड़ की इस मंडी के अंदर लगाए गए हैं। और उसके साथ साफ सफाई की बात करें तो जिस प्रकार मजदूर लोग यहाँ पर बता रहे थे कितनी दिक्कतें इनको है। अगर एक मजदूर पानी भरने के लिए, एक बोतल भरने के लिए आता है तो उसको काफी समय लग जाता है और बाकी लाइन लग जाती है। लेकिन प्रशासन जो दावे कर रहा है वो दावे पहले दिन ही अगर दावे बनकर रह जाते हैं तो आने वाले समय में जब यहाँ सैकड़ों किसान अपनी गेहूं लेकर के आएंगे, इस मंडी में भीड़ मच जाएगी, यहाँ पर पांव रखने के लिए जगह नहीं होगी, तो उस समय कैसे किसानों को पानी मिलेगा, कैसे यहाँ पर व्यवस्था मिलेगी। और इस पर अपने आप में मंडी प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन को और सरकार को उकलाना मंडी को लेकर के संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। फिलहाल के लिए मेट्रो सिटी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए हमारा खास पेशकश हमारे सहयोगी अमित शर्मा के साथ। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।